हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से हमने डिफाइन किया, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है एंड उसका यूज हमने किस तरीके से किया। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखा कि जो भी कोइफिशिएंट होता है, अगर मैंने एन की वैल्यू फिक्स कर दी तो एन प्लस वन नंबर ऑफ कोइफिशिएंट्स होंगे बाइनोमियल कोइफिशिएंट, एंड मिडल वन जो होगा हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके। तो एक बार मैं सारी फॉर्मूले को नोट डाउन करता हूँ, देखना। सबसे फर्स्ट फार्मूला अपने पास था, फार्मूला नंबर वन, एक्स प्लस वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू वाई क्यूब एंड सो ऑन, है ना। एंड लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा भाई एन सी एन वाई टू द पावर एन। ओके, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हमने देखा था कि एक्स प्लस वाई टू द पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, समेसन आर इज इक्वल टू जीरो टिल एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। इसको मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तुम्हें रट्टा मार लेना है। ठीक है, इस फॉर्मेट का कुछ भी रहा तो ये होगा। और इसका मैंने बोला था जनरल टर्म जो होगा वो टी आर प्लस वन होगा, और टी आर प्लस वन की वैल्यू आएगी एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म था, इसका भी यूज हम लोग खूब करेंगे। ठीक है, देन अब क्या आगे? फिर आगे बस ये बात बतानी है कि तुम सोचो कोई y प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखना चाहे, उस पे पावर एन, उसका एक्सपेंशन में चेंज क्या होगा? एन सी जीरो एंड यहाँ y टू द पावर एन हो जाएगा। देन आएगा एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर वन एंड y टू द पावर एन माइनस वन, राइट। y टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स। फिर आएगा एन सी टू इंटू वाई टू द पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एन सी एन एक्स टू द पावर एन। अब तुम ध्यान से देखो, x प्लस वाई को मैं y प्लस एक्स लिखूँ या x प्लस वाई लिखूँ, एक ही बात है। दिस मीन्स x प्लस वाई टू द पावर एन भी यही होगा। अब तुम ध्यान से देखो, x प्लस वाई टू द पावर एन को ये लिखे या x प्लस वाई टू द पावर एन को ये लिखे, कौन सा राइट होगा? तो यार एक्चुअल में राइट दोनों ही है, क्योंकि कोइफिशिएंट तो सेम ही है ना। अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ पे y टू दी पावर n का कोइफिशिएंट क्या है, तुम बोलोगे एन सी एन। लेकिन यहाँ कोई पूछेगा y टू दी पावर n का कोइफिशिएंट क्या है, तुम बोलोगे एन सी जीरो। तो ध्यान से देखो, एन सी जीरो की वैल्यू तो एन सी एन के बराबर ही आती है ना, है ना। उसी तरीके से x टू दी पावर n का कोइफिशिएंट यहाँ पे एन सी जीरो और यहाँ पे एन सी एन, तो फिर से दोनों बराबर ही है ना। तो एक्चुअल में तो दोनों ही राइट है, लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम हमेशा कंसिडर किसको करेंगे? ये जो फर्स्ट फॉर्मूला बताया गया इसको, वी विल ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। जो भी सबसे पहले लिखा रहेगा उसके हाईएस्ट पावर से हम शुरू करेंगे हमेशा। ठीक है, एंड जो बाद में लिखा रहेगा उस पे पावर एक एक बढ़ता जाएगा। मतलब जो बाद में लिखेगा उसका सबसे लास्ट में सबसे हाईएस्ट पावर आएगा। ठीक है, ओके। तो ये वाला एक्सपेंशन कभी यूज आएगा कि नहीं? हाँ, यूज आएगा, एक टाइम पे यूज आएगा। लेट से तुम्हें क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड टी आर प्लस वन फ्रॉम एंडिंग, पीछे से 10th टर्म बताओ, पीछे से 20वां टर्म बताओ, पीछे से 7th टर्म बताओ, ये सब बोल दिया। तब मैं क्या करूंगा, ये वाला एक्सपेंशन ना लिख के मैं x को y एंड y को x से रिप्लेस करके ये वाला एक्सपेंशन लिख दूंगा, एंड इसका आगे से इसका टी आर प्लस वन फ्रॉम बिगिनिंग कर दूंगा, टी आर प्लस वन फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, मतलब इस ओरिजिनल अगर x प्लस वाई टू द पावर n में कोई तुमसे पीछे से r प्लस वन एक टर्म पूछे, तो तुम y प्लस एक्स टू द पावर n में आगे से r प्लस वन टर्म बता दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये था सबसे पहला फॉर्मूला। इसी को अगर थोड़ा सा चेंज करें, फॉर्मूला नंबर टू बन जाएगा अपना x माइनस वाई टू द पावर n। अब तुम सोचो, x माइनस वाई टू द पावर n में y के जगह मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में किससे रिप्लेस किया? माइनस वाई से।
NC0 एक्स टू दी पावर एन, यहाँ तो y था ही नहीं। नेक्स्ट में NC1 एक्स टू दी पावर n माइनस वन था, y टू दी पावर वन था, तो y टू दी पावर की जगह माइनस वाई टू दी पावर वन हो जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वाले में जब NC2 लिखोगे एक्स टू दी पावर n माइनस टू लिखोगे तो माइनस वाई का स्क्वायर लिखो या y का स्क्वायर लिखो, हमेशा प्लस ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर से माइनस आ जाएगा, NC3 एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री वाई टू दी पावर थ्री एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसको मैं अगर समेसन के फॉर्मेट में लिखूं, मतलब x माइनस वाई टू दी पावर n को समेसन के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, तो NCR एक्स टू दी पावर n माइनस आर वाई टू दी पावर r तो रहेगा ही, बस ये अल्टरनेट प्लस माइनस को टैकल करने के लिए माइनस वन टू दी पावर r लिख दिया। माइनस वन टू दी पावर r क्या करेगा, जब भी r ऑड रहेगा ये माइनस बन जाएगा, जब भी r इवन रहेगा ये अपने आप प्लस बन जाएगा। बाकी सब कुछ चिल, ठीक है। तो x माइनस वाई टू दी पावर n का एक्सपेंशन तुम्हें याद रखना है, वो क्या होगा, माइनस वन टू दी पावर r NCR एक्स टू दी पावर n माइनस आर वाई टू दी पावर r। इसका मतलब कभी भी तुम्हें जनरल टर्म इस फॉर्मेट में दिखे, समेसन माइनस वन टू दी पावर r NCR एक्स टू दी पावर n माइनस आर वाई टू दी पावर r, हमेशा तुम्हें समझ जाना है कि ये x माइनस वाई टू दी पावर n। नेक्स्ट फॉर्मूला इज, मैं फॉर्मूला नंबर वन एंड फॉर्मूला नंबर टू को ऐड कर दो। कभी कभी तुम्हें ऐसे एक्सप्रेशन दिखेंगे, x प्लस वाई टू दी पावर n एंड x माइनस वाई टू दी पावर n, दोनों को एडिशन किया गया है। तो देखो तुम दोनों को ऐड करोगे तो पहले वाले को सोचो, x प्लस वाई टू दी पावर n में सब कुछ प्लस के साथ था, x माइनस वाई टू दी पावर n ऑड ये सब माइनस के साथ था। जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस वाला कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस वाला दो दो बार आ जाएगा, NC2 देन NC4 दो बार आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स NC0 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस NC2 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस NC NC4 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस फोर इंटू वाई टू दी पावर फोर एंड सो ऑन। जितने भी इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट है या फिर ऑड टर्म है, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है, लेकिन ये सारे के सारे ऑड टर्म है, टर्म नंबर वन है, ये टर्म नंबर थ्री है, ये टर्म नंबर फाइव है, तो वो बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो जब भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ NC0 NC2 NC4 टाइप की चीजें दिख रही है तो तुम्हें समझ जाना है इन दोनों का एडिशन किया गया है। फॉर्मूला नंबर फोर, अगर मैं x प्लस वाई टू दी पावर n एंड x माइनस वाई टू दी पावर n को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, टू टाइम्स सारे ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC1 एक्स टू दी पावर n माइनस वन वाई प्लस NC3 एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री इंटू वाई क्यूब प्लस NC5 एक्स टू दी पावर n माइनस फाइव इंटू वाई टू दी पावर फाइव एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जाने का औकात होगा उसका। लास्ट टर्म डिपेंड करेगा n पे ना, n ऑड है या इवन है, उसके बेसिस पे लास्ट टर्म डिसाइड होगा, है ना। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तो चार फॉर्मूले अभी तक हो गए। क्या सारे फॉर्मूले को याद रखना है? हाँ, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले को रट्टा मार लो। फॉर्मूला नंबर फाइव, फॉर्मूला नंबर फाइव देखो, x प्लस वाई टू दी पावर n की जगह मैंने बोला वन प्लस एक्स टू दी पावर n। तो तुमने सोचो, ओरिजिनल फॉर्मूला मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया, वन को, वन से, एंड y को किससे रिप्लेस कर दिया, x से। तो वो होता था NC0। अब x टू दी पावर कुछ भी हो वो तो वन ही रहेगा, y टू दी पावर जो रहेगा वही, तो y टू दी पावर वही होता था जो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट होता था। तो नेक्स्ट आएगा NC1y, मतलब y की जगह यहाँ क्या है, x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस NC4 एक्स टू दी पावर फोर। ये वाला लिखना बहुत आसान लगता है, NCN एक्स टू दी पावर n, राइट। तो वन प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन तो बहुत ईजी है। वन प्लस एक्स टू दी पावर n कितना आ जा रहा है, NCR एक्स टू दी पावर r, इसका समेसन r इज इक्वल टू जीरो टिल n तक। ये हो गया तुम्हारा वन प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन। तो अगर इनडायरेक्टली तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर n, तुम्हें दिख रहा है x टू द पावर r का कोएफिशिएंट कितना है, NCR।
मतलब इसका कोई जनरल टर्म तुमसे पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? जनरल टर्म विल बी एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर। मतलब एक्स टू द पावर आर के आगे जो नंबर आ रहा है उसको हम बोलते हैं कोइफिशिएंट। तो उसका एक्स टू द पावर आर का जो कोइफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा? एन सी आर। ठीक है। नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 देखो, 1 + x देख लिया तो 1 - x टू द पावर n भी देख ही लेते हैं। 1 - x टू द पावर n देखोगे तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस बस आ जाएगा। NC0 - NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3 इंटू एक्स क्यूब प्लस NC4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जनरल टर्म अगर लिखे तो 1 - x टू द पावर n विल बी इक्वल टू समेसन -1 टू द पावर r एन सी आर एक्स टू द पावर आर। आर की वैल्यू कहां से? 0 से n तक। ये जो भी शॉर्ट फॉर्म लिखा जा रहा है ना, इसको तुम्हें याद रखना है कि -1 टू द पावर आर एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दिस इज 1 - x टू द पावर n का एक्सपेंशन। ठीक है। ओके, तो ये टोटल हो गए तुम्हारे 6 फॉर्मूले। ये 6 के 6 फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना ही पड़ेगा। अब हम लोग मूव करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लेट से बोला फाइंड समेसन आर इज इक्वल टू 0 टिल 20 सी आर 3 टू दी पावर 15 माइनस आर। बस इतना ही लिखा हुआ है। अब तुम ध्यान से देखो, एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर होता है। यहाँ तो n 20 था, यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस पे फिट नहीं हो रहा है, तो x प्लस वाई टू दी पावर n के हिसाब से नहीं चलेंगे। तुम ये सोच सकते हो कि यार ऐसा भी तो होता है, एन सी आर एक्स टू दी पावर आर, ये किसका एक्सपेंशन होता है? समेसन में 1 + x टू दी पावर n का। क्या मैं इसको उस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? हाँ, तुम लिख सकते हो। दिस इज सेम एज 20 सी आर 3 टू द पावर 15 इंटू 3 टू द पावर माइनस आर विच इज सेम एज 1/3 टू द पावर आर। अच्छा, आर इज इक्वल टू 0 टिल 20। तो यहाँ से देखो 3 टू द पावर 15 तो बाहर आ जाएगा समेसन के, अंदर क्या बचेगा? आर इज इक्वल टू 0 टिल 20। इधर क्या आ गया? 20 सी आर 1/3 टू द पावर आर। ओके, तो ये तो एन सी आर एक्स टू द पावर आर है विच इज सेम एज 1 + x। एक्स के जगह यहाँ कितना है? 1/3 टू द पावर n, n के जगह कितना है? 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा विच इज सेम एज 3 टू द पावर 15 इंटू 3 + 1 4 टू द पावर 20 अपॉन 3 टू द पावर 20 विच इज सेम एज 4 टू द पावर 20 अपॉन 3 टू द पावर 5। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलर, मान लो समेसन गिवन है आर इज इक्वल टू 0 टिल 50 एंड ऐसे आ रहा है, मान लो 50 सी -1 टू द पावर -1 टू द पावर आर प्लस 1 इंटू 50 सी आर इंटू मान लो 3 टू द पावर 2r - 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बोला इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो तुम्हें फिर से क्या करना है, बस इसको फॉर्मेट में, सिंस यहाँ -1 टू द पावर आर टाइप आ गया ना, तुम देखो ये फॉर्मेट है हमारा एग्जैक्ट, -1 टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर आर। यहाँ आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तीनों आर सेम है। अगर इसका समेसन गिवन है आर इज इक्वल टू 0 टिल n, तो मैं आंसर डायरेक्टली लिख दूंगा 1 - x टू द पावर n, है ना। तो मुझे सबसे पहले इसको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ये -1 टू द पावर आर प्लस 1 इज सेम एज -1 टू द पावर आर इंटू -1। इसको ये किया क्योंकि इसका आर को चेंज नहीं कर सकते, इसको 50 सी आर रहने दिया। 3 टू द पावर 2r अलग कर दिया अपॉन 3 टू द पावर 5 अलग कर दिया। r इज इक्वल टू 0 टिल 50। इससे देखो ये -1 तो बाहर आ गया कांस्टेंट के, 3 टू द पावर 5 भी बाहर आ गया, r इज इक्वल टू 0 टिल 50 बन गया। ये अंदर क्या क्या आ रहा है? -1 टू द पावर r 50 सी आर, 3 टू द पावर 2r है तो 3 स्क्वायर टू द पावर r लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर टू द पावर r लिख दिया इसको।
क्या अब ये प्रॉपर फॉर्मेट बन गया? -1 टू द पावर r NCR x टू द पावर r। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह 3 स्क्वायर टू द पावर n, n के जगह पे कितना आएगा? 50। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी दोनों के दोनों समेशन में मैंने आर को किधर शुरू किया था? जीरो से। लेट्स से ऐसा भी तो हो सकता है आर जीरो शुरू ना हो, आर कहाँ शुरू हो? 1 से, एंड लेट्स से 40 तक है। यहाँ लिखा हुआ है -1 टू द पावर r+3, या लेट्स से r+2, एंड इधर लिखा है 40 CR इंटू 3 पे पावर r-3 इंटू 5 टू द पावर 2-3r, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है रैंडम। ठीक है, तो अब तुम्हें देखो इसको उस फॉर्मेट में लाना है। 40 CR है तो यहाँ भी r चाहिए, तो -1 टू द पावर r इंटू -1 का होल स्क्वायर अलग कर दिया, 40 CR अलग कर दिया, 3 टू द पावर r अपन 3 क्यूब अलग कर दिया, 5 टू द पावर 2 अपन 5 क्यूब टू द पावर r अलग कर दिया। जैसे ये किया हमने, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। तुम बोलोगे यार -1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखा हुआ है। नीचे 3 क्यूब, ऊपर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 3 क्यूब 27, r इज इक्वल टू 1 से 40, -1 टू द पावर r 40 CR, 3 टू द पावर r अपन 5 क्यूब टू द पावर r, मतलब 3 अपन 125 टू द पावर r। ठीक है, -1 टू द पावर r NCR x टू द पावर r, ये इस फॉर्मेट में बन गया। अब आंसर लिखना बहुत आसान हो गया। 25/27 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स इज 1/3/25 टू द पावर n। ये तो हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर n, लेकिन ये तब होता जब r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती 40 तक जाती। तो 0 वाला टर्म मिसिंग है, तो 0 वाला टर्म माइनस कर दिया। 40 से 0 इंटू 3/125 टू द पावर 0 आ गया अपना फाइनल आंसर। ये तो 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा, 40 से 0 ये भी 1 होगा। तो बेसिकली आंसर तुम्हारा आ गया 25/27 इंटू 1 माइनस 3/125 टू द पावर 40 -1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अभी का तुम्हारा टास्क क्या रहेगा? तुम्हारा टास्क ये रहेगा कि जो भी फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं, जो भी तुम्हें फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं, सिखाए गए हैं, इन सारे के सारे फॉर्मूले को अच्छे से रट्टा मार लो। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर एक बार रट्टा मार लो। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? बहुत सारे, मतलब 15, 20, 25 क्वेश्चन करेंगे लगभग। ठीक है, वो किस पे बेस्ड होगा? तो अभी तक जो भी पढ़ लिया है उन सब पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो तैयार रहना, अच्छे से थ्योरी को रिवाइज कर लो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।